बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नादरीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे इखलाते अरबा के हवाले से, और ये तिब्बे यूनानी की जो बेस है वो है। और आपने अगर किसी का भी इलाज करना है या अपना इलाज करना है, आप बतौर मालिज काम कर रहे हैं या फिर आप मरीज़ हैं, तो दोनों सूरतों में मिजाज के बगैर अगर आप किसी भी एक हर्बल दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगी, और वो नुकसान आपका थोड़ा या फिर ज़्यादा दोनों सूरतों में हो सकता है। ये आप बात ज़हन में रखें कि कहा जाता है कि एलोपैथिक मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जब मिजाज के अगेंस्ट आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे या मिजाज को समझे बगैर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनका भी नुकसान वही होगा जो एलोपैथिक मेडिसन का आप लोग कहते हैं। तो आइए जी चलते हैं कि इखलाते अरबा क्या हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी सुफरा से। सुफरा जो है ये गर्म खुश्क मिजाज का लाया जाता है। सुफरा का तिब्बे यूनानी में सुफरा को गर्म खुश्क मिजाज की किल्लत कहा जाता है। इसका रंग जो है वो जर्द होता है, यानी खून के अंदर ये जर्द रंग के ज़र्रे जो हैं वो शामिल होते हैं। और अगर खून के अंदर जर्द रंग के ज़र्रे होंगे तो चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर भी जर्दी जो है वो नुमायाँ होगी। आँखें भी जर्द होंगी, पेशाब जो है वो भी पीला जर्द, यानी आपको जर्द सुर्खी माइल आएगा। तो इसमें जो बाकी अलामात होती हैं वो ये हैं कि आँखों में जलन हो सकती है, यूरन में जलन हो सकती है। फिर इसके अलावा आपको मतली यानी उल्टियाँ जो है उसकी कैफियत होना वो हो सकता है। प्यास इसमें ज़्यादा लगती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी अलामत है या अहम अलामत है वो मुंह का जायका जो है वो कड़वा होता है। सुबह के वक़्त भी कड़वा हो सकता है, रात को भी, दिन को भी। तो ये आप सिंपल समझ लें कि गर्म खुश्क मिजाज में मुंह का जायका कड़वा होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, आँखें जो हैं उनका रंग भी जर्द होगा और आँखों में चुभन भी फील होगी, पेशाब का रंग भी जर्द होगा और पेशाब में चुभन भी फील होगी, और पेशाब का जो कलर है वो जर्द सुर्खी माइल होगा। अब जो नब्ज़ है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी नब्ज़ जो है वो सरी यानी तेज़ हरकत करने वाली। जैसे आप नब्ज़ पे हाथ रखते हैं तो वो 72 से ज़्यादा होगी, वो 80 तक हो सकती है, वो 90 तक हो सकती है, वो 100 तक हो सकती है। तो इसमें जो नब्ज़ की हरकत होती है वो तेज़ होती है, यानी उसको सरी नब्ज़ कहा जाता है। और वो मुतवातर होती है, रुकती नहीं है, तेज़ 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 चलती रहती है। तो ये है सुफरा। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है दमूवी मिजाज या खून का मिजाज या फिर गर्म तर मिजाज। अब गर्म तर मिजाज में यानी खूनी मिजाज के जो लोग हैं, ये दमूवी मिजाज के जो लोग हैं, उनकी ज़ुबान और जिल्द की रंगत जो है वो सुर्खी माइल होगी, जिस तरह से खून का कलर सुर्ख होता है। मुंह का जायका इनका मीठा होगा, यानी ना फीका, ना कड़वा, ना तुरश, बल्कि कौन सा जायका होगा? मीठा होगा। अब इन लोगों को, बाज़ लोगों को जिस्म के ऊपर फिनसियाँ, फोड़े भी निकलते हैं, और नक्सीर का मसला इस मिजाज में हो जाता है, यानी नाक से खून जारी होना, मसूड़ों से खून आना। ऐसे लोगों को गनूदगी बहुत होती है, जमाइयाँ आती रहती हैं, और ऐसे लोगों का जो पेशाब या यूरिन होता है वो लाइट सा पीला होता है। तो ये जो लोग होते हैं देखने में खूबसूरत लगते हैं, इनका कलर जो है वो सुर्खी माइल होता है, ज़ुबान इनकी सुर्ख होती है, तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे इनके जिस्म से जो है खून अभी बह जाएगा, टपकता। तो बड़े प्यारे लगते हैं ये लोग। तो ये होता है जी खूनी मिजाज। इसके बाद आ जाता है जी बलगमी मिजाज। अब जो बलगमी मिजाज है, बलगम का जो मिजाज है वो सर्द तर है। इसमें जिल्द की रंगत निस्बतन सफ़ेद होती है, यानी सफरावी वाले की जर्द है और दमूवी वाले की सुर्ख है और सुदावी वाले की स्याही मैल है या गंदमी है। तो इस मिजाज में जो जिल्द का कलर है, पूरी जिल्द का, वो सफ़ेदी माइल होगा। तो इसके अलावा
ऐसे लोगों के मुंह में थूक ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा जो है बार बार थूक इनकी बनती है और आती रहती है। मुंह का जायका इन लोगों का फीका होता है और ये लोग तेज़ और चुस्त चालाक नहीं होते, यानी इनमें सुस्ती होती है, काहली, और इस तरह से बीपी वगैरह जो है इनका लो होता है। तो ऐसे लोग जो हैं ये असाबी मिजाज के हामिल होते हैं। इसके बाद सुदावी मिजाज यानी सर्द खुश्क मिजाज। तो ऐसे लोगों का सबसे पहली बात तो यह कि रंगत जो है स्याही मैल, बैंगनी, या फिर ये कह लें कि ये गंदमी, डार्क गंदमी कलर के होते हैं। जिस्म इनका लागर होता है। लागत से मुराद ये है कि ये कमज़ोर होते हैं लोग। नब्ज़ इनकी बती यानी सुस्त चलती है, तेज़ नहीं होती, और सालब यानी मोटी होती है। तो बलगमी मिजाज की जो नब्ज़ है वो भी सुस्त होती है, लेकिन वो बारीक होती है, पतली होती है। लेकिन ये जो सुदावी मिजाज के लोग हैं इनकी भी नब्ज़ सुस्त होगी, लेकिन ये थोड़ी मोटी होगी। और इसके बाद ऐसे लोग जो हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती, बेख्वाबी होती है। इनका मुंह जो है या हलक जो है वो बार बार खुश्क होता है, नाक इनका खुश्क रहता है। और ये मरीज़ जो हैं ये तन्हाई पसंद होते हैं। ये मतफक्कर और वहशत ज़दा लोग होते हैं, डरे हुए, खौफ के मारे हुए ये लोग होते हैं और अपने आप को हमेशा तन्हा रखना पसंद करते हैं। तो तिब्बे यूनानी की जो अरबा इखलात के हवाले से थ्योरी थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब नज़रिया मुफरद ज़ा जो है उसकी अपनी थ्योरी है, आयोश की अपनी थ्योरी है, और तिब्बे यूनानी की जो है वो अपनी थ्योरी है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि एक कानून के तहत हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। ये मेरी ज़ाती नहीं है, ये तिब्बे यूनान की थ्योरी है और ये कई 100 सालों से इस्तेमाल हो रही है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये तो होगी अलामात। अब इनका जो असूल इलाज है वो ज़रा थोड़ा समझ लें कि अगर तो जिस्म में सुफरा की ज़्यादती है तो आपने इलाज करना है जी दमुवी यानी गर्म तर, और असाबी मिजाज यानी सर्द तर चीज़ों से। अगर जिस्म में खून की मकदार ज़्यादा है या खिलते खून ज़्यादा है तो आप बलगम जो है उसको पैदा करवाएंगे और साथ में सुदावी यानी सर्द खुश्क चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से अगर बलगम की ज़्यादती है तो सुदावियत जो है या सुदावी मिजाज जो है उसको कायम किया जाएगा, तो बलगमी मिजाज जो है वो ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से अगर सुदावी मिजाज है तो वहाँ पे हमें सुफरा पैदा करना है और साथ में खून को बढ़ाना है, तो मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये इसका असूल इलाज है जी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।